शौहर के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसको अगर बीवी दबाए तो उस घर में बेपनाह रिज्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क में इजाफे के लिए कौन सा बाकमाल अमल बताया कि जिसको करते ही सहाबा कराम पर रिज्क की बारिश होने लगी। जानेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वीडियो खास उन ख़वातीन के लिए है जो शादीशुदा हैं। शौहर के किस हिस्से को दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर लें कभी दौलत और रिज्क में कमी नहीं आएगी। आज आपको ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर नहीं रह सकेंगी। रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का ये हिस्सा दबा लिया तो घर में दौलत की इतनी फरावानी होगी और ऐसी जगह से रिज्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है तो वो मियाँ बीवी बन जाते हैं, और जिस घर में एक औरत दुल्हन बन कर जाती है तो वो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शौहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे, उसके अपने नसीब के बायस शौहर को अच्छा रोजगार मिले। आपने सुना होगा कि रिज्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको मुआशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के जरिए रिज्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिज्क में बरकत लेकर आएंगी। एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की और कहा कि मैं बहुत तंगदस्त हूँ और गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह कर लो। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है। रोजगार मिल जाता है, जबकि तंगदस्त आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिज्क में बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर कर देते हैं। जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, अच्छी गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते ही नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी उनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज लाना मुराद नहीं, औरत हमेशा ये चाहती है कि उसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजिम कर ले। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसे किसी से कुछ मांगना ना पड़े और अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे मर्द जिंदगी भर जलीलो ख्वार होते हैं जो अपनी बीवी बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और उसका काम सही तरीके से नहीं चल सकता, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को उसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से उसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाए वैसे ही ये अस्माए मुबारका पढ़ती रहे। ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिज्क और बरकत लेकर आता है। एक इस्म मुबारक जिसका मतलब है अल्लाह गनी है और वो आपके शौहर को भी फिट कर देगा। आपके शौहर के रिज्क, दौलत और कारोबार में इजाफा फरमा देगा, आपके शौहर को मालामाल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर है या वदूद। ये इस मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है, यानी अगर मियाँ बीवी में इस वजह से नाराजगी पैदा हो जाती है तो ये इसमें मुबारक दोनों से मोहब्बत पैदा कर देगा। तो इस छोटे से वजीफे की बरकत से मियाँ बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और उनकी दौलत में भी इजाफा होगा। नाज़रीन, जब औरत अपने खामंद की खिदमत करती है तो इस अमल से उसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहना ही घर में इतनी बरकत पैदा कर देता
دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا، اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت ختم نہیں ہو سکتی، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ میاں بیوی کو پیار محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، کوئی کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔